स्वागत है आपका एक बार फिर। बाजार पॉजिटिव जोन में टिकने की कोशिश सेंसेक्स और निफ्टी के लिहाज से कर रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली जारी है। मार्केट ब्रेथ बहुत कमज़ोर है। खैर बाजार को कुछ देर के लिए छोड़ते हैं और आपको बताते हैं खास जानकारी जो निकल कर आ रही है। जैसे कि हमारी लगातार नज़र है उन कंपनीज़ पे जिनमें प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 75% से ज़्यादा है, क्योंकि जून के आखिर तक सेबी ने उन्हें कहा है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग कम करें। काफ़ी कंपनीज़ ने OFS के ज़रिए शेयर होल्डिंग्स कम की भी हैं, लेकिन कुछ मामले अब ऐसे सामने आने लगे हैं। मिसाल के तौर पे गोकुलदास एक्सपोर्ट का मामला सामने आया है, जहां पर प्रोमोटर्स कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें स्टेक कम ना करना पड़े, जैसे कि गोकुलदास के मामले में हुआ है। यहाँ हिंदुजा फैमिली जो शेयर होल्डर है, और हम आपको बताएं कि ये जो इंडसइंड या हिंदुजा ग्रुप की जो हिंदुजा फैमिली है, NRI फैमिली, उससे अलग ये हिंदुजा फैमिली की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने ब्लैकस्टोन नाम की जो बड़ी PE फर्म है उसको बड़ा स्टेक बेचा, और अब इस समय स्थिति ऐसी है कि ब्लैकस्टोन के पास तकरीबन 68% शेयर है और 20% हिंदुजा परिवार के पास हैं। तो अब हिंदुजा फैमिली ने सेबी से ये कहा है कि हम प्रोमोटर नहीं रहे, अब ब्लैकस्टोन अकेला ही प्रोमोटर है और इसलिए उनकी शेयर होल्डिंग 75% से कम है। अगर हिंदुजा फैमिली को भी प्रोमोटर माने तो फिर यहाँ पर इन दोनों की कंबाइंड शेयर होल्डिंग 88% हो जाती है और इन्हें करीबन 13-14% से अपनी शेयर होल्डिंग कम करनी पड़ेगी। लेकिन बचने का रास्ता ये कंपनियां ढूंढ रही हैं। हाल में जिलेट का भी नाम सामने आया है और कुछ और ऐसे ही कंपनियों ने कोशिश की है अपने शेयर होल्डिंग कम करने से बचने की। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। हमारे साथ स्टेक होल्डर्स एम्पावरमेंट सर्विसेज के MD JN गुप्ता मौजूद हैं। इस समय उनसे जानते हैं। गुप्ता साहब, टेक्निकली क्या ये मुमकिन है कि जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर फ़िलहाल अगर हिंदुजा फैमिली ये कहें कि हम प्रोमोटर नहीं रहे तो सेबी इसको मंजूर कर ले? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पहले तो एक अपना डिस्क्लोजर ये देना चाहिए कि जो भी हमारी नॉलेज है वो सिर्फ न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हिसाब से है। फैक्चुअली क्या है, वो कंपनियां ऐसा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सेबी ने उसमें क्या एक्शन लिया, ये हम लोगों को जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट उसके हिसाब से पता है। लेकिन जहाँ तक जो मेरी जानकारी है, ऐसा कोई लॉ नहीं है जो ये डिफ़ाइन करता है कि एक प्रमोटर कब तक प्रमोटर रहेगा, कब वो प्रमोटर बनना बंद हो जाता है। मींस अगर आज मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ, कल सवेरे मैं उठ के बोलूँ कि मैं प्रमोटर नहीं हूँ, तो टेक्निकली आज की डेट में इसमें कोई लॉ नहीं है जो प्रमोटर को लॉक इन करता है। लेकिन अगर हम इस जो गाइडलाइन आई है कि 75% शेयर होल्डिंग है, इसको देखें, इसके इंटेंट को देखें, तो उस हिसाब से ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो किसी भी कंपनी को डाइवर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं। वो एक पोर्शन ऑफ जो प्रमोटर्स हैं उसको अलग कर देगा, बोलेगा ये कल से प्रमोटर नहीं रहे। तो इसलिए इसमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जो सेबी की इंटेंट है, अगर इंटेंट को कोई वायलेशन कर रहा है या कोशिश कर रहा है और लीगल लेकुना है, अगर लीगली इसमें कोई चीज़ लॉ नहीं है, तो उसको सेबी को तुरंत प्लग करना चाहिए और उसका क्लैरिफिकेशन निकालना चाहिए या कोई गाइडलाइन नोट देनी चाहिए, जिससे कि जो लोग भी ये करने की सोच रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हों, उनको बिल्कुल चेता दिया जाए कि ऐसा करने से सेबी के रूल का कंप्लायंस नहीं होगा। गुप्ता जी एकदम सही, क्योंकि ये इंटेंट का उल्लंघन लगता है। लेकिन ऐसे क्या कदम है जो सेबी ले सकती है, कैसे इस लूपहोल को प्लग किया जाए? क्योंकि अगर आप देखें, ये तो हमने गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात की, दूसरा जो मसला जिलेट की बात हम कर रहे थे, उसमें क्लियरली जब सेबी ने इनकार कर दिया तो वो अब उसको SET के पास लेके गए हैं। तो क्या चीज़ कर सकती है सेबी, क्या कदम उठा सकती है जिससे कि ये लूपहोल बंद हो सके? देखिए, सेबी के पास बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, क्लैरिफिकेशन इशू करें या नया रेगुलेशन लाएं। जैसे कि ICDR रेगुलेशन है, उसमें ये लिखा हुआ है, और टेक ओवर रेगुलेशन में, कि कौन प्रमोटर है। तो उसमें बोलते हैं प्रमोटर वो है जो पिछले 3 साल से स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में प्रमोटर ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो इस तरह से अगर कोई आदमी प्रमोटर नहीं भी रहना चाहता है तो ऐसा बोलना चाहिए कि वो जब तक 3 साल से प्रमोटर ग्रुप से बाहर नहीं है तब तक वो प्रमोटर नहीं माना जाएगा। मीन्स अगर आज मैं किसी कंपनी का प्रमोटर हूँ और मैं बोलता हूँ मैं प्रमोटर नहीं रहना चाहता हूँ, तो आज से 3 साल बाद तक मुझे प्रमोटर मानना चाहिए और उसके बाद नहीं मानना चाहिए। जैसे आने के टाइम पे भी 3 साल का पीरियड है, तो जाने के टाइम पे भी 3 साल का पीरियड होना चाहिए। ओके, एक और आखिरी बात आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरह के कई तरीके ढूंढे जा सकते हैं। कोई भी कंपनी कभी भी ये कह सकती है कि जहाँ पे शेयर होल्डर एक नहीं होते, प्रोमोटर्स के
कई एंटिटीज़ होती हैं, परिवार के कई सदस्य अलग अलग हो सकते हैं, कई अलग अलग कंपनियां हो सकती हैं, होल्डिंग कंपनीज का एक अच्छा खासा नेटवर्क हो सकता है। तो सेबी का जो इंटेंट है कि 25% शेयर होल्डर्स ऐसे होने चाहिए जो कि रेगुलरली अपने शेयर खरीदते और बेचते हो, आपको लगता है कि इस तरह से कुछ रीडिफाइन करने की ज़रूरत है पब्लिक शेयर होल्डिंग को, कि बहुत ज़्यादा लंबा होल्डिंग पीरियड अगर कोई भी निवेशक रखता है तो ये मानना चाहिए कि ये प्रोमोटर ग्रुप के साथ मिल करके निवेश करना चाहता है, या ये बहुत लंबी अवधि का निवेशक है और इसके शेयर कभी बाजार में नहीं आएंगे, तो बेहतर है कि उनको लार्ज या पब्लिक शेयर होल्डिंग से बाहर किया जाए? देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो बहुत बड़ा सवाल है, उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। एक, अगर आप बोलते हैं कि बहुत जो लंबी अवधि का शेयर होल्डर है उसको प्रमोटर मान लेना चाहिए, ये इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं ये प्रमोटर नहीं है, लेकिन ये लोग जो शेयर खरीदते हैं वो 20-20, 30-30, 40-40 साल तक उनके पास रहता है। बहुत बार तो कंपनी का एक्चुअल प्रमोटर बदल जाता है लेकिन इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग नहीं बदलती। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इंस्टीट्यूशन भी शेयर होल्डर्स में आ जाएंगी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें बोलें कि अगर ये रूल है कि जो शेयर होल्डर के पास बहुत ज़्यादा टाइम तक है तो वो अगर इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं तो उनको अकाउंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरे ख्याल में प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल शेयर होल्डर भी होंगे जो 20-20, 25-25 साल तक होंगे, जैसे जनरेशन लोग अपने पास एक शेयर रखे रहते हैं। लेकिन दूसरा मेरा इसमें मानना ये है कि ये जो 25% की फिगर आप बात कर रहे हैं, ये 25% की फिगर सिर्फ इस वजह से नहीं आई है कि ज़्यादा इन्वेस्टर हों और ज़्यादा वो हो, एक ये फैक्टर है। लेकिन दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि अगर किसी भी प्रमोटर के पास 75% से ज़्यादा शेयर होते हैं तो उसको कोई भी रिजोल्यूशन पास करने में अड़चन नहीं आती है। जैसे कंपनी में 2 तरह के रिजोल्यूशन होते हैं, एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए 75% जो शेयर होल्डर प्रेजेंट हैं उनसे वोट की से पास होता है। तो अगर जिस कंपनी में 80%, 90% प्रमोटर के पास शेयर होल्डर हैं तो बाकी शेयर होल्डर के कोई हित का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, जो कंपनी का प्रमोटर चाहे वो कर सकता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी ये कदम उठाया गया था। तो इसलिए जो लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर को आप प्रमोटर बनाएंगे ये पॉसिबल नहीं है। ओके, शुक्रिया गुप्ता साहब आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। लेकिन साफ तौर पे ये दिखाई दे रहा है कि रेगुलेटर्स या सेबी जिस तरह से नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं बाज़ार का मैनिपुलेशन कम करने की, या शेयर होल्डर्स की आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिले उसकी तरफ, तो वहीं प्रोमोटर्स भी उससे बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। देखना होगा सैट इस पर क्या नज़रिया लेता है। इस बीच IFCI के नतीजे हमारे सामने आते हुए, और यहाँ पर आमदनी हम देख रहे हैं कि करीबन 632 करोड़ यानी 660 करोड़ से कम हो गई है, और मुनाफे पर भी अगर आप नज़र डालें तो वो करीबन 76 करोड़ पे आता हुआ करीबन 114 करोड़ के मुकाबले तो गिरावट दोनों तरफ ही फिलहाल देखने को मिली है। IFCI के आमदनी और मुनाफे में स्टॉक 4% नीचे इसी वजह से ट्रेड करता हुआ। लेंगे फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और शेयर्स पे राय लेंगे आगे। गौरांग और राकेश दोनों हमारे साथ बने हुए हैं।